जय हिंद साथियों। आज द 10 मिनट में संविधान के 75 ऐसे सवाल देखेंगे जो कि सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने पहले सवाल पर चलते हैं। तो साथियों, हमारा पहला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद नंबर 52 में वर्णित है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कराए जाते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पदावधि से होती है। ऑप्शन नंबर बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होती है राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो महाभियोग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का संसद का कौन सा अंग होता है। तो तीसरा अंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपका राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का राज्यसभा में कितने सदस्यों से मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्यों से मनोनीत किया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के एल्गो इंडिया के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आपका 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान दे सकता है। तो राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्षमा दान दे सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपका 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का शासन आपका अनुच्छेद नंबर 356 में है। चलिए अगला सवाल आता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपातकाल आपका 360 में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपका लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन आपका राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि संसद द्वारा पारित बिल कब कानून बनाता है। तो संसद द्वारा पारित बिल आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनाता है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन आपका संसद करता है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ से शुरू हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव आपका संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितने दिन पहले नोटिस दी जाती है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव के लिए 14 दिन की नोटिस दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में आपका उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या होता है। तो राष्ट्रपति भवन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है। तो भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसे हटाने का अधिकार रखता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है, राज्यपाल को भी हटा सकता है, अटॉर्नी जनरल को भी हटा सकता है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में हटा सकता है, ये नहीं जब चाहे तब हटा दे। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राष्ट्रपति 356 के तहत राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसे नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति उपरोक्त सभी को नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस सूची में रखा गया है। राष्ट्रपति आपका कार्यपालिका और संसद के अंग यानी दोनों में रखा गया है, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति संसद को अनुच्छेद नंबर 86 के तहत संदेश भेज सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है किस अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति संसद को अनुच्छेद 87 के तहत संबोधित कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग नियुक्ति करता है। 280 के तहत वित्त आयोग नियुक्ति करता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति करता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति चुनाव की अधिवेशन कौन जारी करता है। तो राष्ट्रपति अधिवेशन के चुनाव आयोग जारी करता है। चलिए अगला सवाल आता है राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव और अनुमोदन कितने होने चाहिए। तो प्रस्ताव आपके 50 और अनुमोदन भी 50 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि कितनी होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि आपका 15,000 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाने वाला व्यक्ति अनुपस्थित हो तो शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाने वाला अगर अनुपस्थित होता है तो ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपकी जब बिल का मतभेद हो तभी बुलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा क्षमा दंड कम या स्थगित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा भी कर सकता है, न्यायाधीश के निर्णय के द्वारा भी कर सकता है, मृत्यु दंड सहित के द्वारा भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपका पूर्ण वीटो भी उपयोग कर सकता है, निलंबन वीटो भी उपयोग कर सकता है और पॉकेट वीटो भी उपयोग कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध रूप से किया था। तो ज्ञानी और जय सिंह के द्वारा प्रसिद्ध रूप से किया गया था। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के बीच विवाद और सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 के तहत भेज सकता है। साथियों ये आपके लिए सवाल है कि राष्ट्रपति किसे हटाने का अधिकार नहीं रखता है। साथियों ये रहे 50 सवाल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। आपके इस 50 सवाल में से एक नंबर कंफर्म है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।